Today we are going to learn about our fourth lecture. Students, our today's topic is errors and accuracy. Students, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स और एक्यूरेसी. सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं क्योंकि आप देख रहे हो आज हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है एरर्स और दूसरा है एक्यूरेसी. पहले हम अपनी नज़र डालते हैं एरर्स की तरफ के एरर्स क्या होते हैं, इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं, इनके फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, इसके टाइप कौन से हैं. इसी किस्म की डिस्कशन आज हम अपने हमारा टॉपिक है इसमें करने वाले हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं एरर के मुतालिक. एरर, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स. स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू को आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, यानी एरर जो है हमें फ़र्क बताता है एक्चुअल वैल्यू और हमारी जो मेजर्ड यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनके दरमियान जो फ़र्क आता है उस फ़र्क को हम एरर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इसे फाइंड आउट करने का जो तरीका क्या है, इसका मेथड जो है इसे फाइंड आउट करने का, यानी कि वो तरीका जिसके ज़रिए हम एरर फाइंड आउट कर सकें, एरर मालूम कर सकें, वो कौन सा है. स्टूडेंट, आप गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरर, यानी कि एरर को मालूम करने का तरीका. वो क्या तरीका है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू. हमने अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू में से माइनस कर देना है. उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा एरर कहलाएगा. स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास है 360 मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट, फिर हमने उसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास सपोज करें आती है 350 मीटर्स पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमने माइनस कर देनी है. उसके बाद जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो हमारा होगा एरर. फॉर सपोज आप यही देख लें 360 माइनस 350, ऑब्वियसली आंसर शुड बी 10. तो स्टूडेंट, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये हमारा आ गया एरर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि एरर जो है वो क्या है. आपके ये यानी कि गाइड डालने के लिए मैं आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर. हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर कहते हैं. उसे फाइंड आउट करने का स्टूडेंट क्या तरीक़ेकार है, हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू में से अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हम माइनस कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा होगा एरर. स्टूडेंट्स, एरर के मुताबिक कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो पॉइंट आप देख लीजिए कौन से हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एरर फ्री मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल. स्टूडेंट, अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी किस्म की हम मेजरमेंट कर लेते हैं, हम अपने कपड़े की कर लें, हम अपनी वेलोसिटी की कर लें, स्पीड की कर लें, या वाट एवर आप किसी किस्म की मेजरमेंट कर लें, वो स्टूडेंट एरर फ्री हो ही नहीं सकती. एरर फ्री मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, यानी कि एरर के बिना, यानी कि ऐसी हमारे पास कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकती जिसमें किसी भी किस्म का एरर ना हो. स्टूडेंट, हर किसी मेजरमेंट के अंदर लिटिल बिट एरर जरूर होगा. ठीक है स्टूडेंट. और सेकंड हमारे पास पॉइंट है, एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव. स्टूडेंट्स, एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. ये नहीं है कि सिर्फ एरर जो है वो पॉजिटिव भी होगा या फिर निगेटिव भी होगा. एरर जो है वो दोनों केसेस के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं. इसके बाद मैंने लिखिए थर्ड पॉइंट जो है वो है, एरर कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड. स्टूडेंट, हम एरर को कम तो कर सकते हैं, हम एरर को कम कर सकते हैं, उसकी जो यानी कि स्ट्रेंथ है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते. ठीक है स्टूडेंट, हम किसी भी केस में एरर को निगलेक्ट कर ही नहीं सकते. ओके स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. स्टूडेंट्स, एरर के जो है वो 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के एरर होते हैं हमारे पास. सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर. द एरर व्हिच अकर ड्यू टू सिस्टम इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर. स्टूडेंट, आई रिपीट इट, द एरर व्हिच अकर ड्यू टू सिस्टम प्रॉब्लम इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर. ओके स्टूडेंट, सिस्टमेटिक एरर के मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हैं
वो पॉइंट बोर्ड से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है इट्स काजेस आर अननोन, इट्स काजेस आर नोन, इट्स काजेस आर नोन। इसके जो काजेस हैं, इसके जो सबब होंगे ना, वो जो हमें पता होंगे पहले से कि ये इसमें हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ प्रिडिक्टेबल, इसकी हम पेशेंट को पहले से कर सकते हैं। बस स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बाइक है, हमारे पास एक मोटर बाइक है और हम किसी लंबे रूट की तरफ सफ़र करने वाले हैं। स्टूडेंट, हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बाइक जो है पंचर भी हो सकती है, इसके टायर की हवा भी कम हो सकती है, या वट एवर जो भी प्रॉब्लम्स मोटरसाइकिल के साथ हो सकते हैं, वो सारी प्रिडिक्शन हम पहले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे सिस्टमेटिक एरर की एक निशानी है। थर्ड पे है इट इज़ पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो। स्टूडेंट, ये या तो पॉजिटिव जीरो होगा या नेगेटिव जीरो होगा। ओके, उसके बाद है इट कैन बी एलिमिनेटेड। स्टूडेंट, इसका हम तरीक़ेकार बदल सकते हैं, इसका हम तरीक़ेकार जो है वो बदल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद है स्टूडेंट कि इट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग निगेटिव वैल्यू। इसे हम रिड्यूस से कम कर सकते हैं हम निगेटिव वैल्यू पुट करके। अगर हम इसके अंदर निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे उस एरर के अंदर, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, किसको कम कर सकते हैं? सिस्टमेटिक एरर को। याद रखिएगा स्टूडेंट, सिस्टमेटिक एरर की हम अभी बात कर रहे हैं। नंबर 6 पे मैंने लिखा है यहाँ पे, सिस्टम एरर अपीयर्स अंटिल वी प्रेडिक्ट। सिस्टमेटिक एरर अपीयर अंटिल वी प्रेडिक्ट। हम जब पेशेंट को करते हैं, उसी किस्म का एरर जो है हमारे पास सामने आ सकता है। मसलन जब मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल के बारे में हम पहले प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल ड्यूरिंग जर्नी पंचर भी हो सकती है। मोटरसाइकिल जो है हमारी, वो ड्यूरिंग जर्नी पंचर हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल स्टूडेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग, इट्स पॉसिबल। तो स्टूडेंट, हमने ये प्रेडिक्शन की थी पहले, ठीक है, लेकिन अभी आगे जाते हैं तो वाकई वो हो जाती है। तो यानी कि ये एरर जो है ये ज़ाहिर हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन के बाद। ओके, अब स्टूडेंट्स नंबर 7 पे देखें, पॉजिटिव जीरो इज सब्ट्रैक्टेड एट द एंड, नेगेटिव जीरो इज एडेड एट द एंड, एंड नंबर 9 में लिखे स्टूडेंट फॉल्टी अपैरेटस। ये एरर कर सकते हैं फॉल्टी अपैरेटस से। हो सकता है कि हमारी मोटरसाइकिल जो है वो पहले से ही खराब हो, पहले से उसकी हालत जो है वो ठीक ना हो और हम उसे लेकर चले लंबे रूट पे, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो सकती है ना। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें सिस्टमेटिक एरर से बचना है तो हम पहले ही उसकी तैयारी कर लें, पहले ही उस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो उसकी जो यानी कि ऐसी चीज़ें जो सिस्टमेटिक एरर कम करने का सबब बने, वो चीज़ हम उसके ऊपर पहले ही अप्लाई कर दें। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर 8 पे लिखा है मैंने, नंबर 10 का स्टूडेंट पुअर कैलिब्रेशन। ये जो स्टूडेंट वो किसी भी यानी कि वो कैलिब्रेशन स्टूडेंट आप ये समझ लें, मसलन के लापरवाही की वजह से भी ये एरर जो है हमारे पास क्रिएट हो सकता है। स्टूडेंट नंबर 2 पे देखिए आप, पर्सनल एरर। द एरर व्हिच अकर्ड बाय द मिस्टेक ऑफ पर्सन इज नोन एज पर्सनल एरर। स्टूडेंट, आई रिपीट इट अगेन, द एरर व्हिच अकर्ड बाय द मिस्टेक ऑफ पर्सन इज नोन एज पर्सनल एरर। स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पे पर्सनल लफ्ज़ जो है वो किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो स्टूडेंट, मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। द एरर व्हिच अकर्ड बाय द मिस्टेक ऑफ पर्सन इज नोन एज पर्सनल एरर। स्टूडेंट, इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? केयरलेसनेस, लापरवाही। मसलन अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, पूरा उसके ऊपर फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल थिंग कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो सकती है। नंबर 2 पे देखिए, इम्प्रॉपर नॉलेज। मसलन अगर हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की मिक्सअप करनी है, कितनी क्वांटिटी निकालनी है और कितनी डालनी है। तो स्टूडेंट, ऑब्वियसली हमारे पास क्या एरर आएगा? पर्सनल एरर आएगा, क्योंकि वो जो एरर क्रिएट होगा वो उस पर्सन की लापरवाही की वजह से क्रिएट होगा, इसलिए हमने उससे कहा पर्सनल एरर। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिए नंबर 3 पे, इनकरेक्ट रीडिंग्स। हम रीडिंग गलत ले लें, मसलन रीडिंग कुछ और आई और हमने कुछ और उसके अंदर पुट कर दी, तो स्टूडेंट इनकरेक्ट रीडिंग की वजह से हमारे पास जो एरर आएगा उसे हम पर्सनल एरर कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिए रैंडम एरर। स्टूडेंट, रैंडम एरर के बहुत सारे नाम हैं। आप देखें, रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर, स्टैटिस्टिकल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। ये एरर जो है स्टूडेंट, ये इन्वायरमेंट की वजह से भी क्रिएट हो सकता है, अकर हो सकता है। इन्वायरमेंट हमारे पास क्या कहते हैं स्टूडेंट? इन्वायरमेंट हमारे पास आ सकता है एक टेम्परेचर, फिर आ सकता है प्रेशर। उसके बाद स्टूडेंट ह्यूमिडिटी भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अगर कोई भी एरर
इन तीनों चीज़ों की वजह से आ रहा है, तो हम स्टूडेंट से रैंडम एरर कह सकते हैं, एक्सीडेंटल एरर कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर कह सकते हैं, और साथ साथ हम उसे इन्वायरमेंटल एरर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट फिर उसकी कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 1 है इट्स काजेज आर अननोन, इसके जो असबाब है वो अननोन होंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमें क्या पता कि एनवायरनमेंट जो हमारे किस वक्त चेंज हो जाए। हो सकता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस वक्त हवा नहीं थी, अचानक हवा चलना शुरू हो गई। हो सकता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस वक्त हवा थी, लेकिन जब हमने शुरू कर दिया हवा बंद हो गई। तो ये स्टूडेंट हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2 इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। स्टूडेंट इसकी हम पेशन गोई कर ही नहीं सकते, इसकी भी हम पेशन गोई कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। मतलब हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये जो टेम्परेचर है अगले आने वाले 2 घंटों में टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं 38 सेल्सियस पे, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि आने वाले जो 2 घंटे हैं या आने वाले जो लम्हात हैं उनके अंदर ये टेम्परेचर जो है इसी कंडीशन में रहेगा, ये चेंज हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद नंबर 3 पे लिखे स्टूडेंट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग एवरेज वैल्यूज। इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं एवरेज वैल्यू लेके। मतलब स्टूडेंट हमारे पास 29 आ गया, 30 कर दिया, 37 आ गया, 35 कर दिया, 47 आ गया, 50 कर सकते हैं। और स्टूडेंट हमने सिर्फ एवरेज रखा और उसे राउंड ऑफ करके उसे मुझसे कम से कम कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, नंबर 4 पे स्टूडेंट कंप्लीट एलिमिनेशन इज इम्पॉसिबल। हम इसका तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर चेंज कर ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके करने के लिए हमारे पास कुछ खास अपैरेटसेस मौजूद होते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो हम उन्हीं के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सही से परफॉर्म हम नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेरिमेंट जो है हमने उन्हीं अपैरेटस के थ्रू परफॉर्म करना है, उन्हीं के अलावा हम उसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 5 पे देखिए आप, इट हैज मेनी फैक्टर्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन। नंबर 6 पे स्टूडेंट इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटर। इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटर, ये एरर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाले की यानी कि फिट ना होने की वजह से भी क्रिएट हो सकता है। मसलन वो मेंटली तौर पर रेडी ना हो उसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने वाला जो मसलन मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ लेकिन मेंटली तौर पर मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, तो अगर ये एरर हमारे पास आ जाते हैं तो इसे हम रैंडम एरर का नाम उसे दे सकते हैं। ये कुछ पर्सनल एरर से भी रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल जो ये होगा ये हमारे पास होगा रैंडम एरर के अंदर। ओके स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल एरर, एनवायरमेंटल एरर, रैंडम एरर, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखें नंबर 7 लिमिटेशन ऑफ अपैरेटस। हमारे पास ये एरर जो है वो लिमिटेशन ऑफ अपैरेटस की वजह से भी वजूद में आ सकता है, क्रिएट हो सकता है। मसलन हमारे पास कुछ लिमिटेड अपैरेटस मौजूद हो, ठीक है। मसलन हम कोई बीकर वाला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए हमें मदद दरकार होगी बीकर्स की, तो स्टूडेंट हमें चाहिए कि हम ज़्यादा बीकर्स अपने पास रखें। हो सकता है कि कुछ हम लिक्विड्स को आपसे मिक्सअप करके उनके अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग बीकर्स में रखें, या बहुत सारे दूसरे असबाब भी हो सकते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग बीकर की नीड हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं ये सारी थी एरर्स के मुताबिक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि मैंने आज हमारा है 4th लेक्चर। ओके स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे मैंने 4 आपके लिए लिखा हुआ है। हम पिछले 3 लेक्चर और आज का ये लेक्चर कुल मिला के हमारे पास 4 लेक्चर हो गए। स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 20 MCQs मिनिमम आपने 20 MCQs क्रिएट करने हैं हमारे चारों लेक्चर्स में से। मसलन पहले मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन, फिर में हम आए थे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, और उसके बाद हम आ गए थे साइंटिफिक मेथड के ऊपर, और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा एरर्स एंड एक्यूरेसी, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 4 है। आपने इन चारों में से मिनिमम 20 MCQs अपने हैंडमेड में क्रिएट करने हैं। एरर्स एंड एक्यूरेसी स्टूडेंट्स, एरर के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एरर कैसे होते हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर के जो पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें, यानी कि हमने मुकम्मल तौर पर एरर को अपने प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से हमने उसको समझ लिया था। अब स्टूडेंट हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है
एक्यूरेसी। सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी है, द क्लोजनेस ऑफ मेयर डेटा विथ एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। स्टूडेंट एक्यूरेसी का मतलब है यानी कि मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक होना, यानी कि दुरुस्तगी। ओके स्टूडेंट, मसलन अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और फिर हम उसकी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम वही वैल्यू हम दोबारा निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे एक्सपेरिमेंट के जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है हम उन दोनों को मैच करेंगे। अगर वो हमारे जो वैल्यू है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू हमारे पास आई, अगर वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो हमारी एक्यूरेसी हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमारी एक्यूरेसी क्या होगी? हाई होगी। और अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंस में है, उनमें काफ़ी फ़र्क है, तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो लो होगी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव एरर। स्टूडेंट एक्यूरेसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रिलेटिव एरर के। स्टूडेंट पहले मैं आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बता दूं। अगर स्टूडेंट हम कोई भी चीज़ बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये चीज़ इस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम एक्ट कर रहे हैं एक चीज़ के ऊपर और दूसरी चीज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ रही है, तो हम उसे कहेंगे कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक चीज़ के बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ रही है तो हम उसे कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, और मतलब हमारे पास एक चीज़ है, हम एक चीज़ को कम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ बढ़ रही है, और अगर दूसरी चीज़ को बढ़ा रहे हैं और तो जो पहले वाली चीज़ थी वो कम हो रही है, तो हम इसे कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्यूरेसी जो है वो रिलेटिव एरर के कौन सी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उलट में है। अगर हम एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिलेटिव एरर होगा वो कम होगा, और अगर हम एक्यूरेसी को घटाएंगे तो वो एरर जो होगा हमारा वो बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स एक्यूरेसी को आप ये सॉरी क्वेश्चन है स्टूडेंट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एरर, यानी कि ये जो आपका रिलेटिव एरर है आप इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया आपके सामने चंद, और इन डायग्राम को समझने के लिए एक और पॉइंट थी जिसका नाम था प्रीसियन। स्टूडेंट प्रीसियन को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस डायग्राम को समझने के लिए, इसलिए मैंने आपके सामने प्रीसियन वर्ड लिखा है और साथ साथ मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। प्रीसियन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? क्लोजनेस ऑफ मेयर डेटा विथ ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसाइज। हम मुख्तलिफ किस्म की डेटा निकाल रहे हैं। मसलन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारी डेटा 4, 5, 6 ये 3 डेटा हमने कलेक्ट कर लिए, तो स्टूडेंट जो 3, 4 और 5 ये जो नंबर है ये एक दूसरे के करीब है, तो इसे हम कहेंगे प्रीसियन। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आप देखें कि डायग्राम नंबर 1 में हमारा मेन टारगेट क्या है? ये स्टार देखें स्टूडेंट, आपको ये नजर आ रहा होगा। स्टार जो है हमारा मेन टारगेट है। फिर हमने क्या किया, इस स्टार के ऊपर कुछ बुलेट्स के शॉट लगाए स्टूडेंट्स। बुलेट के शॉट लगाने की वजह से देखें आपको ये शॉट ये मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहा है स्टूडेंट। देखें ये शॉट रहा, ये शॉट रहा, ये शॉट रहा, ये भी और ये भी। स्टूडेंट आप देखें कि इनका जो डिस्टेंस है हमारे मेन टारगेट से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा ये हमारे मेन टारगेट से दूरी पर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारी होगी लो एक्यूरेसी। लो एक्यूरेसी क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो मेन टारगेट है उससे हमारे जो शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमने इसे कहा लो एक्यूरेसी। फिर हमने क्या मालूम करना है, उसका प्रीसियन देखना है स्टूडेंट। प्रीसियन जो है हमने क्या कहा था कि वो जो हमारे मेयर जो डेटा है उनको हम कहते हैं प्रीसियन। ये देखिए ये हमारे मेयर डेटा है, ये वाली जो चीज़ें देख रहे हैं अभी शॉर्ट देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है मेयर डेटा है। इनमें भी आपस में काफ़ी सारा डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे लो प्रीसियन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारा नेक्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट डायग्राम से देखिए हमारा मेन टारगेट तो स्टार ही है। फिर हमने जब उसको शॉर्ट्स लगाए स्टूडेंट, देखिए शॉर्ट्स जो है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है इस जगह पर, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो लो है, नो डाउट। ओके स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट कोई डाउट नहीं है कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो लो है, क्योंकि हमारे जो मेजर डेटाज है वो हमारे मेन टारगेट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हम इसे कहेंगे लो एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे जो मेन
जो डेटा है वो आपस में एक दूसरे के करीब है स्टूडेंट्स, और हम इसे कहेंगे हाई प्रिसिजन। हाई प्रिसिजन, ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो तो लो है, लेकिन हमारी जो प्रिसिजन है इसमें वो हाई है, क्योंकि हमारे जो डेटाज है जो हमने कलेक्ट किए स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड में देखिए आप, थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स के हमारे जो डायग्राम है इसके अंदर देखिए आप शॉर्ट जो है ये सारे आपके सामने है, ये देखिए ये सारे शॉर्ट आपसे मेरे से बिल्कुल करीब थे, ये भी आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो लो होगी, क्योंकि देखिए हमारे जो शॉट्स हैं उनमें से मोस्टली जो शॉट्स है ना स्टूडेंट्स वो टारगेट से दूरी पर है, मोस्टली जो हमारे शॉट्स हैं वो मेन टारगेट से ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हम इसे यहाँ पर भी कहेंगे लो एक्यूरेसी स्टूडेंट्स। लो एक्यूरेसी, और हमारी जो प्रिसिजन है वो भी मॉडरेट है स्टूडेंट्स, मॉडरेट है, लेकिन हम मॉडरेट को यहाँ पे शो ऑफ नहीं करेंगे, हम इसे लो प्रिसिजन ही कहेंगे। हमारी जो प्रिसिजन है वो भी लो है, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी हमारे पास यहाँ पे लो है। स्टूडेंट अब देखिए, अब आखिरी डायग्राम में आप देखें हमारे जो सारे शॉट्स हैं वो मेन टारगेट के बिल्कुल करीब है, और साथ साथ मेन टारगेट करीब तो है, लेकिन जो शॉट्स हैं उनका भी डिस्टेंस आपस में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम इसे कहेंगे यहाँ पे हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आई होप आपके समझ में स्टूडेंट्स आ गया होगा। और स्टूडेंट एक्यूरेसी का जो सिंपल मतलब होगा कि हाउ मेयर डेटा इज फार फ्रॉम आवर एक्चुअल डेटा। हम अगर सिंपली अगर हम एक्यूरेसी की अपने वर्ड में हम अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम ये बना सकते हैं कि हाउ फार आर आवर डेटा फ्रॉम आवर मेन डेटा। ओके स्टूडेंट, आर एक्चुअल डेटा, तो इससे हम कहेंगे एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज टुडेज आवर लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क ये है कि आप अपने अल्फाज में प्रिसिजन और एक्यूरेसी को ठीक तरीके से डिफाइन और उनकी एक्सप्लेनेशन लिख के अपनी कंसर्न ऑफिस में जमा कराएंगे। स्टूडेंट आई रिपीट योर होमवर्क। आपने क्या करना है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन दोनों को अच्छे तरीके से डिफाइन प्लस एक्सप्लेन, डेफिनेशन भी आपने लिखनी है और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। फिर आपने वो सारा काम अच्छे तरीके से लिख के अपनी कंसर्न ऑफिस में जमा कराना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप you understand it very well. So students, inshallah we will meet very soon in our school. Till take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.